हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एक ही लर्निंग। आज हमारी क्लास 5 है और हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसकी कुछ डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, हम आज उन्हीं को जानेंगे। जो ये हमारी है ना, कुछ 4 मेन स्टेजेस होती हैं जो आपको सी टेट पेपर 1 में हेल्प करेंगी। इसके अलावा डी ट्रिपल एस में भी हेल्प करेंगी, है ना, केवीएस वगैरह में भी हेल्प करेंगी। समझते हैं इनको। पहली स्टेज होती है हमारी प्रीनेटल, दूसरी होती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, तीसरी हमारी चाइल्डहुड। और इस चाइल्डहुड में भी दो तरीके से होती हैं, एक होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर। तो इनको भी अभी समझेंगे डीप में। और ये फोर्थ होती है हमारी अडोलेसेंस की स्टेज। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं, डीप में समझते हैं इनको। पहली स्टेज होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज वो एज होती है, मैंने आपको डेवलपमेंट की वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे बर्थ से भी पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। वो यही वाली स्टेज होती है, वो प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं उसको। जब हम पैदा नहीं हुए होते हुए, जब हम अपनी मदर के पेट में होते हैं, वूम में होते हैं, तब जो पीरियड चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 40 वीक्स का, या इसको आप 9 मंथ्स भी बोल सकते हो, सेम ड्यूरेशन है। ये आपका 40 वीक्स या 9 मंथ्स का जो है ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यहीं से आपकी जो है डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। डेवलपमेंट आपके कंसेप्शन पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, इसी को कंसेप्शन पीरियड भी बोलते हैं। और जब आप वूम में होते हैं, ठीक है, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। और ये जो प्रीनेटल स्टेज होती है, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा तेजी से जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है। ठीक है, देखो समझते हैं। जो ये वाली जो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से दो सेल्स ही तो होते हैं ना, एक मेल का और एक फीमेल का, है ना। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं ये सेल्स कि आप इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इनको देखने के लिए। ठीक है, तो इतनी छोटी सी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था, है ना, उसने इतनी बड़ी चीज डेवलप कर दी 40 वीक्स, या आप कह सकते हैं 9 मंथ्स में, जिसमें आपका ब्रेन डेवलप हो गया, है ना, आपके लिम्स हैं, चारों लिम्स डेवलप हो गए, आपका हार्ट, आपके सेंसेस, ये सारी चीजें, है ना, और भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। होपफुली इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो हमारी होती है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बात करें तो जो बच्चा 1 साल का नहीं हुआ रहेगा ना, सपोज 9 मंथ्स का है, या सपोज 2 मंथ्स का भी है, या 1 मंथ का भी है, 1 मंथ का भी है, तो उसको आप ईयर में तो आप 0 ही काउंट करोगे, है ना। तो ये 0 से लेके 2 इयर्स तक की जो आपकी स्टेज होती है, या बर्थ से लेके जो 2 इयर्स तक की स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा ना, यहाँ पे भी तेजी से होता है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे अपने पहले वाली जो हमारी प्रीनेटल स्टेज थी, तो प्रीनेटल से थोड़ा सा स्लो हो जाता है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट। और लर्न फ्रॉम सेंसेस एंड मोटर स्किल्स, जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस से चीजें सीखता है। बच्चे को देखा होगा, जब ये बच्चा जो होता है, मतलब 2 इयर्स तक की स्टेज में होता है, तो बच्चा क्या करता है, चीजों को जब वो टच करता है ना, किसी चीजों को, तो जब वो फर्स्ट टाइम टच करता है तो उसको बड़ा अजीब सा फील होता है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से घबरा सा जाता है कि ये क्या है ना, उसको इंटरेस्ट लेके देखता है कि क्या चीज है। तो फिर वो धीरे धीरे इन स्किल्स को क्या करता रहता है, डेवलप करता रहता है। तो बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है ना, साइट से, हियरिंग से, ये आपके 5 सेंसेस हैं, इनसे बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। आगे चलते हैं। बैबलिंग, और इस स्टेज में बच्चा बैबलिंग, बलबलाना सीख लेता है थोड़ा थोड़ा। ऑब्वियसली जब बच्चा 2 साल का होता है, जब मतलब बर्थ से लेकर 2 साल तक की स्टेज में बच्चा इतना ज्यादा तो कॉन्फिडेंसली बोल नहीं सकता, है ना, कोई भी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग भी। तो वो क्या करता है, बिल्कुल छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है ना, जैसे पापा, इस तरीके से बोलने का, है ना, या मम्मी बोलने की कोशिश करेगा, मम मम, इस तरीके से। तो ये सब क्या होता है, ये बलबलाना होता है, ये बलबलाने मतलब बैबलिंग वाली स्टेज होती है, बैबलिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉलिंग, बच्चा क्रॉल करना सीख लेता है इस स्टेज में। क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग ये ये जो बच्चा ऐसे, ये जब बच्चा घुटनों के बल चलता है ना,
ऐसे क्रोल करके, उसको बोलते हैं हम क्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्रोलिंग बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आई। आगे देखो इमिटिएटिव स्टेज। इमिटिएट मतलब होता है कॉपी करना, क्या, कॉपी करना। इस स्टेज में आप बच्चे के सामने जैसे एक्शंस करोगे ना, जैसे स्किल्स दिखाओगे, उस तरीके से ही बच्चा भी कॉपी करने की कोशिश करता है और इवन करता भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे देखो मदर है ना, अपने बच्चे के साथ खेल रही है, तो क्या कर रही है, मदर ने जैसे ऐसे करा, तो ये बच्चा भी उसी तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, बच्चा इमिटिएट करने की कोशिश कर रहा है। होपफुली आपको ये जो इन्फेंसी स्टेज है ये क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो स्टेज है वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड की है। अर्ली चाइल्डहुड समझते हैं इसको क्या होता है ये। अर्ली चाइल्डहुड, अगर आप इसके टाइम की पीरियड की बात करोगे तो ये 2 से 6 ईयर तक में काउंट होगी ना, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इससे पहली वाली स्टेज से थोड़ा सा और कम हो जाता है। कौन सी स्टेज से, जो हमारी अभी गई इन्फेंसी स्टेज है ना, कौन सी, इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसी स्टेज से थोड़ा सा और कम हो जाता है क्या, इसका फिजिकल डेवलपमेंट। बट यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में क्या कर रहा होता है बच्चा, जब बच्चा 2 से 6 ईयर्स तक की स्टेज में आता है तो बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाता है ना, या अपने पीयर ग्रुप में दोस्तों के साथ एक दो बच्चों से, मतलब इस तरीके से जैसे स्कूल में जाता है तो फ्रेंडशिप करता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे टीचर भी कुछ बोलता है उसको बच्चा समझता है, तो वहां से क्या करता है बच्चा, अपने अंदर गेन करने की कोशिश करता है लैंग्वेज को, ठीक है, तो वहां से लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत उसका फास्टली होता है। अच्छा, इसको प्री गैंग एज, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज क्यों बोलते हैं, इसको अभी इससे आगे वाले में समझाऊंगा, है ना। पहले गैंग एज समझेंगे, उसके बाद हम फिर प्री गैंग एज समझेंगे। यहाँ पे 2 to 6 ईयर्स तक की स्टेज होगी, फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा किससे, इन्फेंसी स्टेज से, और लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे फास्टेस्ट काउंट होती है ना, और फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, है ना, ये सोशलाइजेशन भी बच्चे का बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाएगा, है ना, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ घुले मिलेगा, तो वो देखेगा, बच्चा एक्टिविटीज सीखेगा, अच्छा ये बच्चा ऐसे कर रहा है तो वो बच्चा भी उस तरीके से सीखेगा, है ना, या टीचर जिस तरीके से उसको, या पेरेंट्स जिस तरीके से गाइड करेंगे वो बच्चा भी सेम तरीके से करना सीखेगा, तो वो क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन यहाँ पे ऑब्जर्वेबल होता है, दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी फोर्थ स्टेज है, सॉरी फोर्थ, अच्छा इसके बाद एडोलेसेंस भी है। अभी ये मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड है ना, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड की स्टेज समझते हैं। ये आपकी 7 to 12 ईयर्स तक की जो स्टेज होती है उसको आप बोलेंगे मिडिल या लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। और जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स, इसमें बच्चा क्या करता है, जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनाता है। जब इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा होता है ना, तो वो लड़कियों के साथ भी खेल लेता है, मतलब जो बॉय है वो गर्ल के साथ भी खेल लेता है, जो गर्ल है वो बॉय के साथ भी खेल लेती है, मतलब फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ रखते हैं। बट ये इस वाली स्टेज तक आते आते क्या करते हैं बच्चे, जेंडर बेस्ड बनाने लगते हैं, मतलब जैसे बॉय है तो वो बॉयज के साथ दोस्ती करना पसंद करेगा, और जो गर्ल्स है ना, वो गर्ल्स के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, या इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये हमारी मिडिल लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है। ये ऐसा, ये सिगमंड फ्रॉइड है ना, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी थ्योरी में है ये जेंडर बेस्ड जो थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट है परमानेंट फ्रेंड्स। इसमें जो है बच्चा परमानेंट फ्रेंड्स बनाना सीख जाता है। परमानेंट फ्रेंड्स मतलब जिस बच्चे के साथ दोस्ती कर लेगा, है ना, उसके साथ ही फिर वो हमेशा रहेगा, क्या बोलेगा, भाई तू तो मेरा जिगरी यार है ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या करेगा, परमानेंट फ्रेंड्स बनाएगा। इससे पहले की जो स्टेज होती है ना, वो किसी के साथ भी मिलजुल लेगा, है ना, खेल लेगा, बट इसमें क्या करेगा बच्चा, परमानेंट फ्रेंड्स ढूंढता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गैंगेज भी बोलते हैं। गैंगेज मतलब वो जहाँ पे गैंग बना रहा है, अपने फ्रेंड्स को क्या बना रहा है, गैंग बना रहा है, ठीक है, गैंग मतलब झुंड, इस तरीके से। तो ये गैंगेज होपफुली आपको क्लियर होगी। और इससे जो पहले वाली स्टेज थी, इससे जो पहले वाली स्टेज थी गैंगेज से, वो इससे पहले थी, इसीलिए हमने क्या बोला था, इसीलिए हमने बोला था कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है इसको क्या बोलेंगे, प्री गैंगेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्री गैंगेज, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे समझते हैं। ये रहा,
ये क्या कर रहा है बच्चा, अपने फ्रेंड्स बना रहा है ना, परमानेंट फ्रेंड्स बना रहा है, सॉरी परमानेंट फ्रेंड्स बना रहा है। जब हम छोटे होते थे तो क्या होता था बचपन में, माई बेस्ट फ्रेंड का ना ऐसे होता था, ऐसे लिखना होता था, तो मैं अपने दोस्त का लिखता था और मैं अपने दोस्त से बोलता था भाई मैंने तेरा नाम लिखा है, तू ना मेरा नाम लिख दे। मैं वहाँ पे क्या कोशिश करता था कि हाँ भाई बेस्ट जो फ्रेंडशिप है ना उसको दिखाएं। तो हम उस टाइम किस स्टेज में रहे होंगे, मतलब मैं उस टाइम मिडिल या लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में था, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। ये हमारी आज की लास्ट स्टेज, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस जो हमारी स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ना, और पेपर में काफी पूछे भी जाते हैं इससे क्वेश्चंस। ये होती है 13 to 9 ईयर्स तक की स्टेज। इसी को आप टीनेज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? टीनेज। यही टीनेजर्स की एज होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्ट फिजिकल डेवलपमेंट। स्पर्ट मतलब बिल्कुल जंप आप जिसको बोलते हो ना, है ना, एकदम से फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये ना प्यूबर्टी की स्टेज होती है। प्यूबर्टी मतलब यहाँ पे जो होता है ना हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से, है ना, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर। मतलब जो जेंडर बेस्ड जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे बॉयज की जो वॉइस होती है और गर्ल्स की वॉइस है ना, उसमें आपको चेंजेस डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, वो भी आपको विजिबल हो जाते हैं इस वाली स्टेज में, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, जो लड़का लड़की है ना एक जैसे दिखते हैं, मतलब लड़कियों के भी बाल छोटे रहे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, बट इस स्टेज में आपको क्लियर हो जाता है ना कौन बॉय है कोई गर्ल है, कौन गर्ल है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो अच्छे तरीके से बच्चा अपनी जो कोग्निटिव थिंकिंग होती है वो लगा पाता है। तो यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाता है। तो जैसे इससे पहले भी कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि इस स्टेज में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन। यहाँ पे देखो सोशलाइजेशन इससे पहले भी हो रहा था, जब वो स्कूल में जा रहा था बच्चा, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मिल रहा था, वहाँ पे भी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे भी सोशलाइजेशन कंटिन्यू है ना। सोशलाइजेशन आपका वो होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे जो बच्चा है ना मेनली पीयर्स की बात सुनता है। पीयर्स मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसकी बात सुनेगा। जैसे आप उससे कहोगे ना कि मान लो दो ग्रुप है ना, और एक बच्चा, ये बच्चे है ना खेलने जा रहे हैं सपोज, तो आपका एक फ्रेंड कहता है आपके फ्रेंड सर्कल का कि चलो ना उसको भी मिला लेते हैं, उसको उसको भी खिलाते हैं। तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल का एक बच्चा कहेगा नहीं उसको मत खिलाओ, वो है ना दूसरे ग्रुप का है, उसके साथ हम नहीं खेलेंगे। तो आप क्या करोगे? उसकी बात मानोगे। या फिर आप जैसे स्कूल में हो, है ना, आप अपनी स्कूल की लाइफ में हो, तो वहां पे आपका जो पीयर ग्रुप है, जिस बच्चे के साथ आप उठते बैठते हो, उसकी बात ज्यादा मानोगे कि अगर उस बच्चे ने ऐसा बोला तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपको देखने को मिल जाते हैं, या घर में भी विजिबल होते हैं, है ना। आप पूछोगे तो बच्चे कहेंगे मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, मेरे भाई ने ऐसे कहा, ना, जो उनका पीयर ग्रुप होता है। नेक्स्ट है ये जो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये जो है ना ये स्टेटमेंट दिया था किसने? स्टेनली होल ने। वो भी एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेज होती है ये यहाँ पे बच्चा अपने आप को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है और डिकंस्ट्रक्ट भी डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, ठीक है। बच्चा अच्छी हैबिट्स भी सीखता है इस स्टेज में और बैड हैबिट्स भी सीखता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। इसलिए इसको ये है ना एक ब्रिज की तरह काम करता है। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका एडोलेसेंस की स्टेज है, ए फॉर एडोलेसेंस की स्टेज। तो ये है ना एक ब्रिज की तरह काम करती है, ठीक है। इधर है आपका बच्चा कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इधर बच्चा डीकंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड है ना, काफी सारी चीजें। तो ये कुछ इस तरीके से था। तो ये हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी, है ना, आज की। एक बार फिर से समझ लेते हैं इनको, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सबसे पहले देखो हमने डिस्कस करे आपकी कुछ ये जो है टोटल 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलेसेंस, जिसमें हमने चाइल्डहुड में 2 डिस्कस करी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। प्रीनेटल स्टेज आपकी वो होती है जब आपका बर्थ नहीं हुआ होता है ना, आप मदर के वूम में होते हैं, वहां पे आपका जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट हो जाता है ना, और फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, अभी हमने समझा। और ये हमारी क्या होती है? प्रीनेटल की स्टेज होती है। नेक्स्ट हमने इन्फेंसी समझा। इन्फेंसी में क्या है, जो आपकी
बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की स्टेज है, वहाँ पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, आप एक्शंस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू सीख रहे होते हो बहुत सारी चीज़ें, है ना, बैबलिंग, क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ें आप सीखी जाते हो। इसके अलावा इमिटेटिव एज, है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हो आप, ये कॉपी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी 2 to 6 ईयर्स तक चलेगी। इसके अलावा इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कंटिन्यू रहेगा ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फास्टेस्ट मानी जाती है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी स्टेज में होगा। आपका सोशलाइजेशन भी इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। प्री गैंग एज, है ना, इससे अगले वाली जो स्टेज है लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड जिसको हमने पढ़ा, वहां पे क्या कर रहा था बच्चा, गैंग बना रहा था, है ना, तो उससे पहले वाली एज है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्री, है ना, प्री। जैसे आपके एग्जाम होते हैं ना बोर्ड, बोर्ड से पहले होता है ना आपका एक प्री बोर्ड, मतलब प्री क्या होता है, उससे पहले ही हो जाता है। उसी तरीके से गैंग एज से पहले क्या है आपकी, प्री गैंग एज है। आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज है हमारी मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या समझा हमने, जो 7 to 12 इयर्स तक की स्टेज होती है, और इसमें बच्चा जो होता है वो जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनाने लग जाता है ना। लड़का है तो लड़कों के साथ दोस्ती रखना पसंद करेगा, लड़की है तो लड़कियों के साथ दोस्ती रखना पसंद करेगी, कॉमन एंड फ्रेंड्स बनाएंगे, गैंग एज, है ना, गैंग बनाएगा अपना पूरा। फिर हमने समझा इस एडोलेसेंस स्टेज, इसमें क्या है, 13 to 19 ईयर्स तक की स्टेज है, जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज होता है ना। आपने देखा होगा बच्चों की जो हाइट होती है इस स्टेज में एकदम से बढ़ने लग जाती है ना, या जो आपको ये प्यूबर्टी वाले जो चेंजेस होते हैं हॉर्मोन्स की वजह से ये देखने को मिल जाते हैं, और इसमें सेक्सुअल डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बच्चे की थिंकिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो गई होती है इस टाइम तक, है ना। और सोशलाइजेशन मेनली पीयर्स से होगा, पीयर्स की बात ज़्यादा सुनेगा बच्चा। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने आप को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, डिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। जैसे हमने समझा क्या, ब्रिज की तरह काम करेगी, ठीक है, ब्रिज की तरह क्या करेगी, काम करेगी। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा ना, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कल कल आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, और कल जो है हम जो हमारा संधि टॉपिक था उसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।